हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर हम लोग रियल नंबर लाइन जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये शून्य है, इधर 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर हैं, इधर -1 -2 -3 -4, यानी इस नंबर लाइन पे दाईं तरफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो से दाईं ओर पॉजिटिव रियल नंबर्स और इधर नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो यदि हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए हम लोग 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करते हैं तो हम एक को 16 पाते हैं, जो कि आगे नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। इसी तरह से -3 का यदि स्क्वायर करें तो हम 9 पाते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं तो हम 4 पाते हैं, जो कि नंबर लाइन पे है। या यदि हम 4 का स्क्वायर करें तो वो 16 होता है, -3 का +3 का स्क्वायर करें तो 9, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, यानी नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर, इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हम पॉजिटिव हमेशा क्या पाते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सो वी गेट पॉजिटिव रियल नंबर्स, वी गेट पॉजिटिव रियल नंबर, हम पॉजिटिव रियल नंबर पाते हैं कब? फॉर एनी इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर पाते हैं फॉर एनी इंटीजर when we square them, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तब, when we done square of it, जब उस संख्या का स्क्वायर करें तो हम हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और हम नेगेटिव पाएँ। क्या कहते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर हम पा रहे हैं। तो कोई ऐसी इस नंबर लाइन पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिले। तो और यदि हम ऐसे कहें, एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कह रहा है कि x² + 4 = 0, इट मीन्स x² = -4। अब इसका यदि मूल देखा जाए तो x क्या होगा, रूट देखा जाए, x के 2 रूट होने चाहिए जो कि 2 घात का है। तो x √x करें तो ये हम √-4 पाते हैं। √-4 का मतलब ये है कि यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव प्राप्त करेंगे हम इसको। अगर √-4 का हम स्क्वायर करते हैं तो हम -4 पाते हैं, विच इज़ निगेटिव। तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव मिलता हो वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ये नंबर लाइन पर कहीं नहीं है। ऐसी संख्या निगेटिव हो, जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ x इज नेगेटिव। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ x इज नेगेटिव, इट मीन्स विच इज़ नॉट रियल
आई, या तो ये मतलब क्या है, इमेजिनरी है। तो ऐसी संख्या जिसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव मिले, वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी संख्या कहलाएगी, इमेजिनरी होगी। अब इमेजिनरी जैसे कि √-1, इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसी को इमेजिनरी नंबर आई, √-1 बराबर आई, आई यहाँ स्टैंड किया गया है इमेजिनरी नंबर के लिए। और इसको सबसे पहले एलर ने दिया था, EULER, एलर इनका नाम है। इन्होंने बताया कि इमेजिनरी नंबर √-1 को हम लोग आई लिखते हैं, और इमेजिनरी नंबर की कल्पना इन्होंने की, एलर ने। तो एवरी इमेजिनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आई। तो हम कह सकते हैं एवरी इमेजिनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय the product of real number and I। जैसे अंडर-रूट एग्जाम्पल अगर लें, √-9 इमेजिनरी नंबर इसलिए है क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पाएंगे, जो कि नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर है। इसको हम चलिए -7 कर देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 गुणे √-1, √-1 और √-1 को आई कहा जा रहा है, यानी √7 × आई। इसको हम लोग एवरी इमेजिनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आई। तो ये रियल नंबर हो गया √7, और आई जो है इमेजिनरी नंबर √-1 के बराबर जो होता है वो। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर के विषय में हम जाने। इमेजिनरी नंबर क्या है, जो कि नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा, और जिसका स्क्वायर हम करते हैं तो वो नेगेटिव होगा। जैसे x² बराबर -4, ये यहाँ पर x क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इसका स्क्वायर किया गया है तो हमको -4 मिल रहा है। तो इस तरह की जो संख्या होगी वो इमेजिनरी नंबर होगी। अब आते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई। आई का यदि इंटीग्रल पावर किया जाए तो हमको क्या मिलता है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई जो कि √-1 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि आई बराबर कितना है, √-1। आई स्क्वायर करें तो हम क्या पाएंगे, √-1 का स्क्वायर यानी कि -1। आई क्यूब करते हैं तो क्या पाते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई यानी -1 × आई यानी -i पाते हैं। आई की पावर 4 करेंगे तो क्या पाएंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी -1 गुणे -1 यानी कि 1 पाते हैं। आई की पावर 5 करते हैं तो क्या पाते हैं, आई की पावर 3 कर सकते हैं इंटू आई की पावर 2 कर सकते हैं। तो क्या पाए, आई की पावर 3 यहाँ लिखते हैं -i गुणे आई की पावर 2 यानी कि -1, ये +i पाए, आई की पावर 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑड पावर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ऑड पावर्स ऑफ imaginary number odd powers of imaginary numbers give imaginary numbers gives imaginary number I or -i,
ऑड पावर यदि करते हैं, देखिए यहाँ आई की पावर 3 किया गया है तो ये माइनस आई आया है, आई की पावर 5 करने पर आई आया है। तो ऑड पावर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर गिव्स इमेजिनरी नंबर आई और माइनस आई, एंड इवन पावर गिव्स एंड इवन पावर, और इवन पावर होगा वो क्या देगा, रियल नंबर 1 और -1। वन और -1, तो इंटीग्रल पावर ऑफ आई है ये। अब इनसे मिला करके मतलब कि एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, ऐसी यदि कोई संख्या होती है या ऐसा कोई नंबर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो आइए अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ए पेयर ऑफ नंबर्स in which a pair of numbers in which one part is real, one part is real, एक part real हो and other part is imaginary, and other part is imaginary, एक पार्ट रियल हो और अदर पार्ट इमेजिनरी हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पार्ट जिसका रियल हो और एक पार्ट इमेजिनरी हो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं a + ib, जैसे एग्जाम्पल में है a + ib वेयर a and b आर रियल नंबर्स, वेयर a and b आर रियल नंबर्स। a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब एक सेट मानते हैं इमेजिनरी नंबर का। लेट ए सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, एक सेट मानते हैं इमेजिनरी नंबर्स का जो कि है -4i, -3i, -2i, i, -2i, -i, -i, 2i, 3i, 4i, ऐसे ये एक सेट हुआ। इसमें 0i भी लिख सकते हैं, वो भी इमेजिनरी नंबर ही होगा, लेकिन मान लेते हैं इस सेट में इस तरह के इमेजिनरी नंबर का ये सेट है। और यहाँ से हम x एक रिलेशन लिखना चाहते हैं, x + y i y के रूप में। लेट x + i y where x and y related with I, where x and y, x और y क्या है? related with I such that x and y related are related, x and y are related where x and y are related with I से ये रिलेटेड हैं। किस तरह से रिलेटेड हैं? y plus i की पावर 4 बराबर x। ये इनमें x और y में रिलेशन इस तरह से है कि y + i की पावर 4 बराबर x। तो हम क्या पाएंगे? यदि x बराबर यदि हम 1 रखें, उसके लिए y का मान, x बराबर यदि हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखें तो y बराबर कितना होगा? 2 - i यहाँ 4 यानी कि 1, तो y बराबर 1 हो गया।
x बराबर 3 रखें तो y बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। इसी तरह से x बराबर 4 रखें तो y बराबर कितना हो रहा है, 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो रहा है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा इस सेट के लिए, इस रियल नंबर्स के लिए जो सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इस तरह से हमको मिलेगा 2 प्लस 1 इंटू आई। दूसरा क्या मिल सकता है, कई मिलेंगे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मिलेगा 3 प्लस 2 इंटू आई, 4 प्लस 3 इंटू आई। ऐसे करते हुए कई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल सकते हैं। यदि x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर x एंड y आर रिलेटेड विद i विद रिलेशन दिस, और एक्स वाई क्या है, एंड एक्स वाई आर रियल नंबर्स, एंड x एंड y आर रियल नंबर्स। x और y रियल नंबर्स हों तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर पाते हैं, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर पाएंगे। वी कैन गेट एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी नंबर का एक सेट ले लिया। इस सेट के दृष्टिकोण से यदि हम रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर पाते हैं एक्स वाई, जहाँ x प्लस आई वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है जिसमें कि x और y एक दूसरे से इस रिलेशन से रिलेटेड है, तो इनके लिए हमें एक्स वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर पाएंगे। इमेजिनरी नंबर यहाँ से मिल जा रहा है, प्रत्येक इमेजिनरी नंबर इसमें जैसे मान लीजिए 3i 2i आई है तो इसमें मिल रहा है। तो यानी कि हर रियल नंबर्स के लिए इनका ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बन सकता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई बताए, जहाँ पर x और y i से किस तरह रिलेटेड हैं ये रिलेशन देना ज़रूरी है। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ऑर्डर्ड पेयर हमने एक्स वाई पाया एक रिलेशन इसके तहत, y प्लस आई की पावर 4 बराबर x के तहत। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम कहें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x और y रियल नंबर्स है, एंड आर रिलेटेड बाई i, एंड आर रिलेटेड बाई i, जो कि i से रिलेटेड है। यहाँ पर x और y रियल नंबर है, और यहाँ इस एग्जांपल में x और y जो है i से रिलेटेड है। Related by I is represented by ordered pair, is represented by ordered pair ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या हो रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स वाई के रूप में। वेयर ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई ऑलवेज अनचेंज्ड, इनका ऑर्डर हम नहीं चेंज कर पाते हैं। वेयर
order of x and y always unchanged. ऑलवेज अनचेंज्ड का मतलब है इस रिलेशन के तहत ये अनचेंज्ड है, यानी हम इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला है, यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर 2 1 मिल रहा है, यहाँ पर 3 2 मिल रहा है, यहाँ पर 4 3 मिल रहा है, न कि 3 4 या 2 3 या 1 2 नहीं मिल रहा है। इस x प्लस आई वाई के लिए जहाँ x और y रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर पेयर एक्स वाई प्राप्त कर पाते हैं, जिनका कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है किसी विशेष रिलेशन के तहत। तो ए सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, लेट्स सी ए सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर लेट सी, एक सेट है इमेजिनरी नंबर का। लेट सी द ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड एज, द ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड एज, ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइंड होता है, C बराबर Z, Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है। यहाँ पर Z बराबर x प्लस आई वाई ऐसे लिखते हैं हम लोग। Z सच दैट Z बराबर एक्स वाई, मैंने ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको लिखा गया। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है, सच दैट Z क्या है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक्स वाई को लिखा गया है। फॉर एवरी x एंड y, x और y क्या होगा, एलिमेंट ऑफ R, रियल नंबर के एलिमेंट हैं। Z बराबर x प्लस आई वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर, इसमें Z बराबर x प्लस आई वाई या एक्स वाई, वेयर x y आर एलिमेंट ऑफ R, x और y क्या होंगे, R के एलिमेंट होंगे। ये लाइन यहाँ लिख देते हैं, Z बराबर x प्लस आई वाई वेयर x एंड y, x y क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ R होंगे। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर्ड पेयर यदि हम देखें तो एक सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, लेट्स सी द ऑर्डर्ड पेयर इज डिनोटेड एज, इमेजिनरी नंबर का एक सेट है, यहाँ पर एक सेट लिया गया था। इनके लिए ऑर्डर्ड पेयर अगर हम देखें x प्लस आई वाई, जिसके कई इमेजिनरी नंबर हमको मिल पाएंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। ये इसको यदि हम लोग ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहें, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें इसके एलिमेंट इस तरह से ना हो करके इसके कुछ एलिमेंट्स ले लें, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस 2 आई, 4 प्लस 3 आई, 4 प्लस आई, 4 प्लस 5 आई, ऐसे इस तरह से कुछ एलिमेंट इसके मान लीजिए हैं। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z जिसको कि x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा रहा है, वेयर x एंड y आर रिलेटेड विद I से रिलेटेड है। रिलेशन क्या है, y प्लस आई घात 4 बराबर x, ये रिलेशन है।
तो और क्या है, एक्स और वाई जो है रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई रियल नंबर्स है, इनका चेंज ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, यानी एक्स प्लस आई घात 4 बराबर वाई नहीं है, बल्कि वाई प्लस आई घात 4 बराबर एक्स है। तो इसके लिए हम ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहें, तो इस एग्जांपल में हमको 213243 मिल रहा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का इस रिलेशन के तहत यदि हम देखें तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पर 2 + i 3 + 2i 4 + 3i, ये इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर को जो परिभाषित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नंबर x, एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं x और y रियल नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब √-1 नहीं है या उसमें i का टर्म नहीं है। x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आर रिलेटेड बाई i से यहाँ रिलेटेड हैं, इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ऑर्डर्ड पेयर्स x y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में यदि उसको हम दर्शाना चाहें तो x y हम दर्शाएंगे, जबकि x और y रिलेटेड होने चाहिए i से, x और y एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए i की सहायता से, या विद द हेल्प ऑफ i x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर and where order of x and y are always unchanged. A set of imaginary number, let's see, यहाँ imaginary के बजाय हम complex यदि लिखें, complex number, a set of complex number, let's see, the ordered pair is defined as c बराबर z, z यहाँ complex number है ही, a set of complex number, z x + i y है, सच दैट z बराबर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में हमने लिख दिया इसको, मतलब x और y जो रियल नंबर है, x और y एलिमेंट ऑफ R है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट जो रियल है उसका वो, और जो सेकंड पार्ट इमेजिनरी है उसमें जो रियल नंबर है वो, दोनों एक दूसरे से i से रिलेटेड हों। इस तरह से प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स वेयर ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट चेंज। इस शर्त के अनुसार या इस रिलेशन के अनुसार, जो भी रिलेशन है यहाँ पे ये है, कहीं और कुछ हो सकता है, उसके अनुसार ये अनचेंज है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिखते हैं ये यहाँ पर ऐसे दर्शाया गया। यहाँ पर रिलेशन भी अगर हम लिखेंगे तो इसमें हमको ये मिलेगा y + i घात 4 बराबर x। इस रिलेशन के तहत एलिमेंट अगर जानना चाहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के, तो यही एलिमेंट मिलेंगे, बाकी कुछ छूट जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट क्या हैं, रियल हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट एक दूसरे से किसी रिलेशन से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि i भी i के द्वारा रिलेटेड होते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टी है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले जैसे ए ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली ज़ीरो। ए ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, हैज़ रियल एंड इमेजिनरी, हैज़ रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट सेपरेटली जीरो, पार्ट सेपरेटली जीरो। एक गुण ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि जीरो है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग जीरो होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लेट x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जीरो है, यानी ये जीरो हो गया। इट मीन्स x बराबर माइनस आई वाई। इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायर को मतलब हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इट मीन्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इट मीन्स एक्स इज ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज एक्स बराबर ज़ीरो एंड वाई बराबर भी ज़ीरो। तो ये रियल पार्ट है, वाई आई वाई में वाई इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर, ये दोनों जो है जीरो होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैव देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल। टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, हैव देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हैव देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल। रियल और इमेजिनरी पार्ट इनके इक्वल होंगे। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो कि x1 प्लस आई वाई वन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जो कि x2 प्लस आई वाई टू है। कंडीशन दिया है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है देयर टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 बराबर Z2 दिया है, दैट इम्प्लाइज x1 प्लस आई वाई वन बराबर x2 प्लस आई वाई टू। तो उनके इसको इधर ले आए तो x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2 बराबर जीरो। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार यह कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, इसका मतलब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग जीरो होंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी x1 माइनस x2 बराबर जीरो, दैट इम्प्लाइज x1 बराबर x2। इसी तरह y1 माइनस y2 बराबर जीरो, दैट इम्प्लाइज y1 बराबर y2। तो क्या कह रहा है, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल। रियल पार्ट इसका क्या था, दोनों का, एक का x1 दूसरे का x2, तो ये दो इक्वल होंगे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। इमेजिनरी पार्ट एक का y1 दूसरे का y2, तो y1 बराबर y2। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रा में मतलब हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब देखते हैं। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या एल्जेब्रा है, एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा रहे हैं, अभी एडिशन देख रहे हैं, केवल एडिशन की बात करेंगे,
तो x1 प्लस आई वाई वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और x2 प्लस आई वाई टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन और z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू। तो यदि हम z1 प्लस z2 करें तो हम क्लोजर लॉ के अनुसार ये भी जो है क्या होगा, इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू बराबर, या दैट इम्प्लाइज, लाइन बदल देते हैं यहाँ, x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू, जो कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है। तो एडिशन में यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो वो क्लोजर लॉ फॉलो करता है, यानी कि इनका जोड़ जो आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। द कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि इनका क्रम बदल दिया जाए तो अंतर नहीं पड़ता है। इट मीन्स z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1। तो इसको देख सकते हैं सिंपली। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ है z1 प्लस z2 प्लस z3, यदि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनको z1 प्लस z2 एक साथ कर लें फिर z3 जोड़ें बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3। इसमें z2 प्लस z3 एक साथ जोड़ने के बाद उसको z1 से जोड़ते हैं तो ये बराबर आता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ, अगली प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ, किसका एग्जिस्टेंस हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी का। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम कुछ भी जोड़ें, अरे जो जोड़ते हैं आइडेंटिटी, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाता है। यानी कि इसका आई इंटू जीरो या जीरो क्या होगा, इमेजिनरी आई ज़ीरो या जीरो क्या होगा, इसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर जो जीरो प्लस आई इंटू जीरो, एक्स प्लस आई वाई के रूप में, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, इट मीन्स जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी of every complex number, is additive identity of every complex number। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम जीरो जोड़ते हैं, यानी एक एग्जांपल लेते हैं z बराबर x प्लस आई वाई। अब इसमें हम इफ़ z प्लस जीरो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई प्लस जीरो बराबर x प्लस आई वाई, यानी कि z मिला। तो इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी था, मतलब कि उसमें क्या जोड़ें कि वही हमको मिल जाए, ये जीरो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ें कि हमको जीरो मिल जाए, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z हैज़ एडिटिव इनवर्स माइनस z क्या रखेगा, माइनस z रखेगा, सच दैट z प्लस माइनस z बराबर जीरो। जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग जीरो प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं।
तो ये था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब हम करते हैं बात डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या क्या रूल फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। इसका पहला द क्लोजर लॉ, मतलब कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 माइनस Z2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 माइनस Z2 और कर लेते हैं, Z2 माइनस Z1 आर आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं? नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी कि Z1 माइनस Z2 इज़ नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। थर्ड लॉ इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा। नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ, मतलब Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, किसी दो को एक साथ ले लेते हैं। चलिए इसको ले लिए बराबर। अब Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इन दो को एक साथ ले लिए, ये ऐसा नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन करना है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसमें हम लोग पहले क्लोजर लॉ देखते हैं। द क्लोजर लॉ फॉलो करता है, मतलब कि Z1 इंटू Z1 यहाँ x1 प्लस i y1 है, और Z2 क्या है x2 प्लस i y2 है। इनका यदि हम लोग गुणा करें तो क्या पाते हैं? x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y2 y1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 y2। i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस x2 y1 विच इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये फर्स्ट रियल नंबर है, ये भी सेकंड रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ओबे करता है। दूसरा अगर देखें इसमें तो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा। द कम्यूटेटिव लॉ ओबे, यानी Z1 Z2 बराबर Z2 Z1। थर्ड अगर देखा जाए कि द एसोसिएटिव लॉ, क्या करता है? फॉलो करता है कि नहीं करता है? एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ओबे। दैट इम्प्लाइज Z1 Z2 Z3, किसी दो को साथ इनको ले लिए बराबर, Z1 Z2 Z3 इन दो को ले लिए, ये ओबे करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फोर्थ रूल इसमें देखा जाए, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका गुणा किया जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हम मान सकते हैं 1 + i × 0, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से यदि गुणा किया जाए तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। तो ये एग्जिस्टेंस है। ऐसा कॉम्प्लेक्स एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 + i × 0 और 1, इसको हम 1 भी कह सकते हैं। तो z × 1 + i × 0 बराबर z + 0 × i बराबर z। हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हुई, या 1 + i × 0 यानी 1 हुआ। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा किया जाए तो क्या आ जाए? गुणा करने पर 1 आ जाए। फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर let x + iy z बराबर x + iy, there exists a multiplicative inverse, there exists a multiplicative inverse। क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा? वो होगा 1/z, इज 1/z। तो 1/z हमको प्राप्त करना है, तो ये 1/z में इनके क्या पार्ट होंगे? ये होगा a/x + x² + y² प्लस i y/x² + y²। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z है, और यदि zx + iy है तो उसका जो स्वरूप होगा वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में वो क्या होगा? x/x² + y², और ये प्लस -y/x² + y²। इनका गुणा किया जाएगा तो 1 हमको मिलेगा। z × 1/z गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, और इसका गुणा किया जाएगा तो 1 मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z1 z2 + z3 बराबर z1 z2 + z1 z3, या ऐसे भी कर सकते हैं z1 + z2 × z3 बराबर z1 z3 + z2 z3। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न में क्या क्या हमको मिलता है? मतलब कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन z1/z2 इज़ also a complex number, is also a complex number।
मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें है। शर्त यह है कि Z2 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे ही। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटी पे आते हैं। आइडेंटिटीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइडेंटिटीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आइडेंटिटीज़ हैं? जैसे कि पहला लिखते हैं Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। इसी तरह Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। थर्ड आइडेंटिटीज ले लेते हैं Z1 प्लस Z2 का क्यूब। Z1 प्लस Z2 का क्यूब ये होगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 Z1 प्लस Z2। और Z1 माइनस Z2 का क्यूब किया जाए तो क्या होगा? Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z1 माइनस Z2, ये फोर्थ। इसी तरह एक और लेते हैं Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ये होता है Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट क्या होता है? द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये हमको जानना है। तो लेट Z बराबर x प्लस आई वाई। तो इसमें जो भी रियल पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के, उनका अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं। तो मॉडुलस को पैरेलल लाइन के बीच में मॉडुलस ऑफ Z रिटेन करते हैं बराबर ऐसे मॉड Z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट का जो है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर अंडर रूट में करते हैं। और कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ Z बराबर x प्लस आई वाई यदि है तो इसको कॉन्जुगेट को हम लोग Z पर एक बार लगाते हैं। इज Z बार बराबर x माइनस आई वाई। जो भी इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा उसको चेंज कर देंगे, बाकी सब उसी तरह रहेगा। Z का x प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आई वाई। इस पर Z पर एक बार लगा करके प्रदर्शित करते हैं। एंड फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ रूल्स यहाँ पर हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? Z1 and Z2
दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2। Z1 Z2 का मॉडुलस होगा अलग अलग इनके मॉडुलस के गुणनफल के बराबर, ये मान लेते हैं एक लॉ है। इसी तरह इनका डिवीज़न का मॉडुलस Z1/Z2 का मॉडुलस इनके अलग अलग मॉडुलस के डिवीज़न के बराबर होगा। Z2 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, प्रोवाइडेड Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा, ये दूसरा था, तीसरा नियम देख रहे हैं, यदि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इनके अलग अलग कॉन्जुगेट्स का गुणनफल होगा, यानी Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट का गुणनफल। इसी तरह इनके अंतर का अगर देखा जाए, योग और अंतर का, Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, अलग अलग इनके कॉन्जुगेट्स के योग और अंतर के बराबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। Z1 प्लस Z2 जोड़े, ऐड किए या इसको सब्ट्रैक्ट किए, और उसका कॉन्जुगेट यदि हम पाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, या Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट मिलेगा। इसी तरह डिवीज़न में भी है। डिवीज़न में यदि Z1/Z2 का कॉन्जुगेट हमको प्राप्त करना है तो हम अलग अलग इनके कॉन्जुगेट को डिवाइड कर देंगे। Z1 बार बाई Z2 बार, यहाँ पे फिर Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, Z2 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में यदि कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, एक्सप्रेस a इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है x प्लस आई वाई के रूप में 5i माइनस 3/5 i, ये क्वेश्चन है। इसको अगर गुणा किया जाए तो हम लोग क्या पाते हैं, -3i स्क्वायर, 5 से 5 कटेगा और i स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो -3 -1 यानी कि 3 हो गया। और 3 को हम लोग अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस आई इंटू 0, 3 प्लस आई इंटू 0, ये आंसर हमारा हो गया 3 प्लस आई इंटू 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसमें यदि देखा जाए तो i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, इसको x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है। हम जानते हैं कि i की पावर 4m बराबर 1 होगा, m वेयर m इज़ 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो i की पावर 4, इसको अगर हम लिखें तो i की पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 2 इंटू आई, पहले टर्म को, i की पावर 8 इंटू आई की पावर 1 यानी i की पावर 9, प्लस इसी तरह i की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई की पावर 3। अब i की पावर 4 इंटू m को अप्लाई करेंगे, 1 कर देंगे, तो पहला टर्म हो गया i और दूसरा टर्म i क्यूब। i क्यूब क्या होता है, i क्यूब -1 माइनस i होता है, तो i माइनस आई यानी ये 0 हो गया। तो इसको यदि हमको लिखना हो उस x प्लस आई वाई की या a प्लस आई वाई के रूप में, 0 प्लस आई इंटू 0 लिखें या सिंपली 0 भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें है i की पावर -39, i की पावर -39
इसको एक्सप्रेस करना है x प्लस आई वाई के रूप में, तो इसको i अपान 1 अपान आई की पावर 39 कर सकते हैं, या 1 अपान आई की पावर 4 इंटू 9 इंटू आई की पावर 3। तो 4 इंटू 9 1 हो गया, और आई की पावर 3 माइनस 1 होता है, या ऊपर ले गए तो इसको आई की पावर माइनस 3 कर दिए, आई की पावर -3 ऐसे कर सकते हैं। ये आई 1 अपान आई स्क्वायर इंटू आई कर सकते हैं, आई स्क्वायर माइनस 1 अपान माइनस आई हो गया। अब माइनस आई के कंजुगेट से यानी कि प्लस आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, आई और माइनस आई स्क्वायर हो गया। आई और माइनस आई स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर माइनस 1, यानी ये आई हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा इसी तरह से है, 3 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7, इसको गुणा करें 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई प्लस 7 आई स्क्वायर। अब ये क्या हो सकता है, 28 आई यहाँ होगा, और यहाँ 21 प्लस 28 आई माइनस 7, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यानी कि 14 प्लस 28 आई एक्स प्लस आई वाई के रूप में ये बन गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक क्वेश्चन है, इसको यदि करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्राप्त करना है 4 माइनस 3i का। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। z बराबर कितना है, 4 माइनस 3i। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 माइनस 3i। अब इसमें हर के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, यानी 4 प्लस 3i अपान ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 4 माइनस 3i और 4 प्लस 3i। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3i बटे 16 प्लस 12i माइनस 12i माइनस 9i स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है, और आई स्क्वायर बराबर -1 और 16 9 25। तो हम इसको लिखेंगे 4 प्लस 3i अपान 25 1/z बराबर, ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। इस तरह से इसके सवालों को किया जा सकता है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में